नमस्कार, मैं हूं जयेश और आप देख रहे हैं द पैम्पलेट। जूनियर खड़गे यानी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के सुपुत्र प्रियांक खड़गे इस बार हिंदी और हिंदी भाषी राज्यों के प्रति दुर्भावना के कारण चर्चा में हैं। पिछली बार वे मोहम्मद जुबैर नामक कथित फैक्ट चेकर और ट्विटर यूजर को चीफ कहने के कारण चर्चा में थे। प्रियांक खड़गे क्यों चर्चा में हैं, आप ये वीडियो देखिए। How many people have you ever heard any Kannadiga say, I am going to UP for a job? I will show you how many people from Uttar Pradesh and Madhya Pradesh are there in Karnataka. Why they are coming here? Because of our ecosystem. Because they think the Hindi heartland thinks that they can come to South India, they can come to Karnataka and earn a livelihood. Nobody from South thinks they can go to the Hindi heartland and earn a livelihood because of the social infrastructure. प्रियांक खड़गे का यह बयान सीधे तौर पर हिंदी पट्टी के राज्यों पर हमला तो है ही, लेकिन चुनौती नेहरू गांधी परिवार को भी है, जिनकी जन्मभूमि कर्मभूमि हिंदी पट्टी राज्य रहे हैं और परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी इन्हीं हिंदी पट्टी राज्यों की बदौलत सत्ता में रहे हैं। ब्रिटिश काल में कांग्रेस के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू आगरा में ही जन्मे थे। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का जन्म भी हिंदी पट्टी में ही हुआ, यानी इलाहाबाद में, जिसे अब प्रयागराज कहते हैं। जवाहरलाल नेहरू उसी उत्तर प्रदेश के फूलपुर सीट से 1952, 1957 और 1962 में लोकसभा पहुंचे थे, जिसे जूनियर खड़गे आज हीन भावना से देख रहे हैं। नेहरू की भाभी उमा नेहरू सीतापुर और बहन विजय लक्ष्मी फूलपुर से सांसद रही हैं। नेहरू के दामाद यानी इंदिरा गांधी के पति फिरोज उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट से 2 बार लोकसभा पहुंचे। यही नहीं, मृत्युपरांत उन्हें दफन भी किया गया तो हिंदी पट्टी इलाहाबाद में। नेहरू की पुत्री और देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का इसी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जन्म हुआ और अपने पति की रायबरेली सीट से पहली बार वे लोकसभा पहुंची थी। इंदिरा के पुत्र संजय गांधी अमेठी से ही पहली बार लोकसभा पहुंचे और इसी लोकसभा सीट से बाद में राजीव गांधी भी लोकसभा पहुंचे और देश के प्रधानमंत्री बने। यही नहीं, इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी भी जब कर्नाटक से चुनाव जीती तो उन्होंने उन सीटों को शायद प्रतिनिधित्व के लायक नहीं समझा और उन लोकसभा सीटों से इस्तीफा दे दिया। आज सोनिया गांधी अपने ससुर फिरोज गांधी और सास इंदिरा गांधी के ही संसदीय क्षेत्र यानी रायबरेली से सांसद हैं। इनके सुपुत्र राहुल गांधी ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत अपने पिता के संसदीय क्षेत्र अमेठी से ही की थी। अमेठी से ही 3 बार वे सांसद भी रह चुके हैं। इतना ही नहीं, जब साल 2019 में प्रियंका गांधी वाड्रा प्रत्यक्ष रूप से राजनीति में आई थी तो उन्हें पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रभार दिया गया। प्रियंका के पति रॉबर्ट वाड्रा का जन्म भी हिंदी पट्टी मुरादाबाद में ही हुआ। अब सवाल यह है कि जिस कांग्रेस की जड़ ही हिंदी पट्टी राज्य रहे हैं, क्या प्रियंक खड़गे अब उसी जड़ को खोदने में लग गए हैं? आपको याद होगा कि मृत्यु से पहले नेहरू वसीयतनामा लिख कर गए थे कि उनकी अस्थियों को हवाई जहाज से भारत के हर राज्य में गिरा दिया जाए। आज जूनियर खड़गे क्या इसी वसीयतनामे की चीथड़े फाड़ने में लगे हैं? संभवतः इसलिए भी क्योंकि उनके पिता अब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। पर यह स्वाभाविक बात है कि अपने प्रदेश से निकलकर कोई दूसरे प्रदेश में नौकरी करता है तो जाहिर है कि उसकी शिक्षा, उसके स्किल और उसके टैलेंट की उस जगह को आवश्यकता होगी, तभी ऐसा संभव है। जब हमारे देश के प्रोफेशनल अमेरिका, यूरोप या अरब वर्ल्ड में जाकर नौकरी करते हैं तो वहाँ के लोग यह नहीं देखते हैं कि यह भारत के यूपी से आया है या फिर कर्नाटक से। वहाँ केवल उस भारतीय का टैलेंट, ज्ञान और स्किल देखा जाता है। हम जब गर्व से यह कहते हैं कि अमेरिका या यूरोप में बड़ी से बड़ी सेवाएं या मैन्युफैक्चरिंग में भारतीयों का बोलबाला है, तब यह नहीं देखते हैं कि यह बोलबाला उत्तर भारतीय का है या फिर दक्षिण भारतीय का। अब आप कल्पना कीजिए कि खड़गे की ही तरह अन्य देशों के लोग अगर भारतीयों से यह सवाल करने लगे तो फिर हमें कैसा लगेगा? अब दरअसल खड़गे जो खेल खेलना चाहते हैं वह उनके सुपर बॉस राहुल गांधी ने शुरू किया। पिछले कई वर्षों से राहुल गांधी दक्षिण भारतीयों को उत्तर भारतीयों से अधिक ज्ञानी, अधिक सहिष्णु और अधिक सुपात्र बताते रहे। कारण शायद ये है कि वह अब दक्षिण भारतीय कांग्रेस पार्टी के नेता बन गए हैं और खड़गे उन्हें गुड ह्यूमर में रखने का कोई मौका अपने हाथ से नहीं देना चाहते। South India is significantly better than North India on this front. It's true. If you go to North India, if you go to Uttar Pradesh, if you go to Bihar, and you see the treatment of women and the way women are treated, you will be shocked.